हमारे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी को आना मजबूर हो जाएगा, मजबूरी से उनको आना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब हम लोग नहीं आ पाते हैं। इसका वजह है कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं आ पाते हैं। वो लोग सब कुछ जानते हैं। बिहार में ग्रामीण चिकित्सकों ने कोरोना काल में तन मन धन से बिना परिवार के देखते हुए सभी पेशेंट को ठीक किया। कोरोना काल में जो भी ये हमारे एमबीबीएस डॉक्टर थे वो अंडरग्राउंड हो गए थे, बोले थे कि हम गांव पे नहीं हैं, हम शिमला गए हैं, हम कहीं और कहीं गए हैं, हम रिलेशन में चले गए हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हम ऑनलाइन देख रहे हैं, फिर भी पॉकेट में पैसा आ रहा है 5% कम से कम 500। ग्रामीण चिकित्सक पेट के लिए मर रहा है, पापी पेट के लिए। पापी पेट का सवाल है और मंगल पांडे को भी आना पड़ेगा। यह पीड़ा है, यह हुंकार है ग्रामीण चिकित्सक मंच की। बिहार की राजधानी पटना में महाधरना और विधानसभा घेराव के लिए जुटे प्राथमिक चिकित्सा की मांग करने वाले ग्रामीण चिकित्सक मंच ने आवाज़ दिया कि आवाज़ दो, हम एक हैं, हमारी बात सरकार को माननी पड़ेगी। साल में वे 2 बार हड़ताल कर चुके हैं, एक बार 10 दिन के लिए और दूसरी दफ़ा 3 दिन के लिए। तब बिहार की ग्रामीण चिकित्सा व्यवस्था की स्थिति लचर हो गई थी। सवाल यही है कि जब वे इलाज करते हैं, जब उनकी सेवा ली जाती है ग्रामीणों के द्वारा, जनता के द्वारा, कह सकते हैं कि बिहार की ग्रामीण चिकित्सा व्यवस्था ग्रामीण चिकित्सकों के भरोसे ही है। बड़े चिकित्सक जो गांव में जाना नहीं चाहते, कोरोना काल में जब संकट चरम पर थी तो क्या किया गया, बोर्ड लिखकर टांग दिया गया था कि यहाँ ओपीडी बंद है। तब यही ग्रामीण चिकित्सक थे जिन्होंने जिंदगियां बचाई, हजारों की, लाखों की, और आज वे अपनी मांग को लेकर परेशान हैं। वे सिर्फ इतना मांग रहे हैं कि उन्हें चिकित्सक मित्र की संज्ञा दी जाए, उपाधि दी जाए, उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज की सुविधा दी जाए, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए, और जो प्रशिक्षित हो चुके हैं, जिनको प्रशिक्षण सरकार ने दिलाया है, उसे नौकरी दी जाए। पापी पेट का सवाल है, क्योंकि भूखे भजन न होई गोपाला। आज सब लोग भूखे मरने की स्थिति में है ग्रामीण चिकित्सक। हालांकि ग्रामीण चिकित्सकों को भी एक प्रण लेना होगा कि वे आर्थिक दोहन न करें, जहां समझ में ना आए वहां इलाज न करें। यही कारण है कि ग्रामीण चिकित्सकों को कहीं कहीं झोला छाप कहा जाता है, और आम तौर पे इनके द्वारा जो गलतियां होती हैं, जो मौत होती है, उसको लेकर ग्रामीण चिकित्सकों को झोला छाप कहा जाता है। लेकिन यही झोला छाप कहे जाने वाले ग्रामीण चिकित्सक हैं जिन्होंने लाखों जिंदगियां बचाई बिहार में। इसलिए सबकी सहानुभूति इनके साथ है और सब लोग इनको चाहते हैं कि प्रशिक्षण दिया जाए, जैसा कि सरकार ने अपनी नीति में सुधार करके बनाया, तय किया कि हम ग्रामीण चिकित्सकों को प्रशिक्षण देंगे और उनको इलाज करने की अनुमति देंगे। तो जब सरकार ने यह नीति बनाई तो वह फिर उसे पालन क्यों नहीं कर रही है, यह बड़ा सवाल है। विभिन्न मुद्दों को लेकर अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपनी हक की लड़ाई के लिए ग्रामीण चिकित्सक मंच के तहत हजारों चिकित्सक पटना में जुटे, विधानसभा का घेराव किया, सरकार की कान उमेठी, सरकार को जगाने के लिए नारा बुलंद किया, लेकिन सरकार है कि बस सोई हुई है। आप सुनिए कि ग्रामीण चिकित्सक मंच को लीड करने वाले नेता क्या कह रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, लाइक, शेयर, कमेंट किया होगा, और हाँ, अगर बेल आइकन आपने नहीं दबाया है तो उसे ज़रूर दबाएं। प्रायः यह देखने के लिए आ रहा है, यूट्यूब का जो रिपोर्ट आता है कि 80% व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। इसलिए मेरी विनती है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए कि ग्रामीण चिकित्सकों की क्या मांग है और क्या स्थिति है, पटना में कितने जुटे, कैसे क्या किए। हम लोगों को सबसे पहले मांग ये है कि बिहार सरकार 14 में पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सकों को कृष्ण मेमोरियल हॉल में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले थे कि आप लोगों को ट्रेनिंग कराकर, सर्टिफिकेट देकर सरकारी सेवा में संयोजन करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी इस चीज़ को भूल गए और हमारे जितने भी बिहार के ग्रामीण चिकित्सक हैं वो समय समय पर धरना प्रदर्शन और मीटिंग के माध्यम से हमारे नीतीश सरकार को ये अवगत कराते रहे
कि हम लोगों को जो ट्रेनिंग कराकर सर्टिफिकेट दे दिया गया है 21,000, इन सभी चिकित्सकों को स्वास्थ्य मित्र में बहाल किया जाए। लेकिन नीतीश सरकार कान में रुआ डालकर बैठी हुई है और हमारे ग्रामीण चिकित्सकों के साथ अन्याय कर रही है। यदि सरकार हम लोगों की बातों को नहीं सुनेगी तो और इससे उग्र रूप में हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। देखिए, सरकार से यही मांगे हैं कि हमारे बिहार के सभी ग्रामीण चिकित्सकों को स्वास्थ्य मित्र में बहाल करें और एक राज्य रजिस्टर खोलकर अलग हम लोग का काउंसिल। मैं डॉक्टर जितेंद्र बिहार ग्रामीण चिकित्सक मंच के प्रदेश अध्यक्ष। आप बिहार ग्रामीण चिकित्सकों को राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर मिथिलेश कुमार चौधरी यानी निश्चित मांग है कि सरकार जितने प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक है उसको स्वास्थ्य मित्र में बहाल करे, साथ ही राज्य रजिस्टर खोलकर अलग से काउंसिल बनाकर प्रैक्टिस करने का अधिकार दे और हमारे जितने भी दूसरे बैच के जो 4,000 अभी चिकित्सक बच गए हैं उनको झोला छाप से मुक्त ट्रेनिंग कराकर मुक्त करे, दूसरे बैच का ट्रेनिंग चालू कराए। सरकार से 10 बार हम लोग 20 बार मांग कर चुके हैं, धरना प्रदर्शन मीटिंग के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज़ें पहुंचाई है। यहाँ तक कि हमने 10 दिन 3 दिन का साल में 2 बार हड़ताल भी किए हैं, जो कि ग्रामीण चिकित्सकों के लिए ऐतिहासिक हड़ताल था। ये AKF ग्रामीण चिकित्सक मंच साल में 1 बार 3 दिन का हड़ताल किया था, जो कि पूरी सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी। दूसरे बार हमने 10 दिन का हड़ताल किया था, उसमें भी सारी स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी हमारे पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सक। फिर उस कोरोना काल में अपने परिवार के बिना सोचे समझे कोरोना काल में सेवा किए, लेकिन सरकार क्या की, हम लोगों को कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित करना चाहिए था, वो सरकार नहीं की। हमारा ये संस्था ग्रामीण अनमोल कदम फेडरेशन ग्रामीण चिकित्सक मंच पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सकों को अनमोल कदम फेडरेशन से कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित किया और फिर सरकार की ऐसी उदासीनता व्यवहार को देखकर आज मुझे पटना गर्दनी बाग में ये महान धरना का आयोजन करना पड़ा। बिहार की बड़ी आबादी जो है, खासकर ग्रामीण आबादी, वह आज भी ग्रामीण चिकित्सकों पर ही निर्भर है। यदि ग्रामीण चिकित्सक इलाज न करें तो प्राथमिक उपचार के अभाव में बिहार में लाखों गरीब और ग्रामीण मौत के शिकार हो जाएंगे, इलाज के अभाव में मर जाएंगे। जी, इसलिए ज़रूरी है कि जिस तरह से कोरोना काल में ग्रामीण चिकित्सकों ने सेवा दी, जो झोला छाप कहे जाते थे, उनको झोला छाप कहे जाने से मुक्ति मिलनी चाहिए और उनकी मांगों पर सरकार को गंभीरता से, संवेदनशीलता के साथ विचार करनी चाहिए। इन्हें इलाज का अधिकार मिलना चाहिए और प्राथमिक चिकित्सालयों में उपचार करने का भी अधिकार मिलना चाहिए। ये शिक्षक मित्र की तरह चिकित्सक मित्र के रूप में अपने को स्थापित करना चाहते हैं। इनकी मांग के साथ आज बड़ी आबादी खुद को जोड़ कर देखती है, क्योंकि उसे पता है कि यदि ग्रामीण चिकित्सक न हो तो ग्रामीण इलाके में प्राथमिक उपचार के बिना कई जानें चली जाएंगी। क्योंकि प्रखंड मुख्यालयों से बिहार की जो स्थिति है उसमें कई गांव, दर्जनों गांव ऐसे हैं हर प्रखंड में जो अपने प्रखंड मुख्यालय में उपलब्ध प्राथमिक चिकित्सा केंद्र या निजी क्लिनिकों से 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 15 किलोमीटर की दूरी पर हैं और वे जब बीमार पड़ते हैं तो उन्हें खटिया पर या पैदल या ऑटो से अस्पताल आना पड़ता है। इस क्रम में जितना वक्त लगता है उसमें कई जानें चली जाती हैं। इसलिए आवश्यक यह है कि बिहार सरकार ग्रामीण चिकित्सकों को प्रशिक्षण देकर इलाज लायक बनाए, इलाज करने का उनको अधिकार दे, वे चिकित्सक मित्र के रूप में काम करें ताकि बिहार में चिकित्सा के अभाव में, प्राथमिक उपचार के अभाव में होने वाली मौतें न हो, बिल्कुल न हो। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, वैचारिक मुद्दों का सबसे बड़ा अड्डा है यह। मैं उपेंद्र कश्यप आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आपने पूरा वीडियो देखा, चैनल को सब्सक्राइब किया, बेल आइकन जरूर दबाया होगा, यह मैं उम्मीद करता हूं। फिर इस तरह के किसी वीडियो के साथ हम आपको मिलेंगे। धन्यवाद। साउंड से साउंड मिलाकर के चलने का काम करेंगे। बिहार ग्रामीण चिकित्सक मंच जिंदाबाद।